आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। मैं गांव लुधेसर है, जिला सिरसा से, हरियाणा से पप्पू राम काट बोल रहा हूँ बहन जी। पप्पू राम जी, हरियाणा के किस जगह से बोल रहे हैं? गांव लुधेसर है, जिला सिरसा में पड़ता है बहन जी। जी, कैसा है आपका गांव? मेरा गांव बहन जी फौजियों का गांव है। फौजियों का? अरे वाह, क्या बात है भाई। 118 फौजी हैं बहन जी। अरे वाह, ये जानकर तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही। तो कोई वहाँ के बारे में कुछ रोचक बात बताइए हमें। रोचक बात बताता हूँ बहन जी आपको। इस गांव की जो हमारे गांव में बहादुरी भी बनी हुई है अंग्रेजों के टाइम से। अच्छा। स्मारक बना हुआ है और यहाँ फौजी भाइयों ने जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ था, 65 की लड़ाई हुई थी, 1971 की जो लड़ाई हुई थी, और जो सारी लड़ाइयों में भाग लिया है हमारे फौजियों ने लुधेसर गाँव के। जी वाह, और सचमुच हमारे फौजी साथी हैं तो हम आज आजाद हवा में सांस लेते हैं और बड़े सुकून की नींद सो पाते हैं, उनकी बदौलत, है ना? बात कह रहे हैं जी। जी, तो जब एक फौजी गांव से विदा होता है, अपनी ड्यूटी पर जाता है, तो गांव के लोग फिर उन्हें विदाई देने आते हैं, मिलने आते हैं, ऐसा माहौल होता है? आते हैं जी, विदाई देते हैं, हमारे विदाई देते हैं और मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे पिताजी भी फौज में थे बहन जी। अच्छा, क्या बात है। तो वो जब फौज में थे तो वहाँ के कोई किस्से बताते थे, किस तरह की मुश्किलें आती थी और किस तरह का रोमांचक अनुभव कुछ बताया आपको? हाँ, मुझे बताया था बहन जी। जैसे 65 और 72 की लड़ाई हुई थी तो उनके बारे में मुझे बहुत बताया। उन्होंने कहा बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी 65 और 72 की। तो उसमें हमने भाग लिया, दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। ओह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, बड़े बहादुर थे। फौजी जवान होता है। मेरे पिताजी मेरे याद आ जाते हैं, इतने बहादुर जवान थे, क्या बताऊँ आपको, कोई शब्द भी नहीं है उनके बारे में। जी, मैं समझ सकती हूँ। तो आपने कोशिश नहीं की फौज में जाने की? आपके पिताजी होते हैं पहले से तो। हम 3 भाई हैं बहन जी, हमने नहीं की, थोड़े खेती बाड़ी में बिजी हो गई बहन जी, इसलिए कोई कोशिश नहीं कर पाई थे। वो भी एक समाज सेवा है बहन जी, अच्छा काम करें, हम कहीं पर भी ईमानदारी से काम करें, वो मान लो सेवा ही होती है। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि हम किसी भी क्षेत्र में काम करें और देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हुए देश के लिए हम अलग तरीके से बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। तो आजादी का मौका है, जश्न आजादी, और कल 15 अगस्त है। तो आप आजादी किस तरह से मनाते हैं? आजादी बहन जी हमारे यहाँ पर बहुत धूमधाम से बनाई जाती है। जो स्मारक बना हुआ है शहीदी स्मारक, वहाँ भी बनाई जाती है और स्कूल में भी बनाई जाती है। बिल्कुल, दोनों जगह बनाई जाती है। तिरंगा झंडा फहराया जाता है और बहुत मिठाई बांटी जाती है। आजादी का पर्व सचमुच पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम सब ने अपने अपने बचपन में इसको बहुत अलग अंदाज में मनाया है। जो आप कह रहे हैं मिठाई बांटते हैं, तो आपको अपना जश्न आजादी का दिन याद है? बचपन में जब स्कूल जाते थे तो वो दिन आप याद करते हैं? देश की जब आजाद हुआ था। जी, बताइए आज फिर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? देशभक्ति, चलो कोई भी सुना दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हरियाणा से फोन किया। और हेलो फरमाइश। श्याम ओझा बोल रहा हूँ बड़ौदा से मैडम। अच्छा, बताइए श्याम जी, क्या हाल है? हमारा मैडम स्क्रैप का धंधा है यहाँ पे बड़ौदा गुजरात में, अपना खोडिया नगर के पास नहीं है। और ऐसे में राजस्थान का रहने वाला हूँ। बड़ौदा में हमको 35 साल हो गए मैडम। अच्छा, तो राजस्थान से बड़ौदा आने का कैसे सोचा? हमारे वो ससुर जी इधर ही रहते ना, तो वो बोले कि इधर आ जाओ, छोटा मोटा कुछ धंधा वंधा, तो ऐसा बोला ठीक है आ जाते। फिर पहले नौकरी करी, नौकरी करने के बाद में फिर से वो पैकर समोस का काम किया, छूटक मजदूरी की, और अभी जाके इसमें आया मैडम। जी बिल्कुल, काम की तलाश में आपको राजस्थान छोड़ना पड़ा और बड़ौदा आ गए, है ना? राजस्थान जाना हो पाता है? हाँ, जाते ना हम लोग तो 12 महीने में कम से कम 3-4 बार चले जाते हैं अपने गाँव में। तो यहाँ दिल लग गया है, राजस्थान की याद आती है? मतलब आपको ये शहर ज्यादा पसंद आता है कि अपना शहर राजस्थान?
जन्मभूमि वही है, तो अपने को पहले वो क्या अच्छा था। मगर अभी क्या आगे वहाँ से छोड़ के अभी कारोबार सब इधर कर लिया, तो इधर का अभी कहाँ हो गए अभी। जी, तो अपने मातृभूमि की याद आती ही है। तो आप राजस्थान की बहुत याद आती, बहुत याद आती। ऐसे अभी आप बोल रहे थे, ऐसा लगता है कि मैं अभी चला ही जाऊंगा। क्या चीज बहुत याद आती है राजस्थान की? वहाँ का रहन सहन, खान पान? क्योंकि मम्मी पापा भाई बहन सब परिवार पूरा उधर ही रहता है ना। हाँ, तो उनकी तो याद रहेगी ना मैडम जी। बोली भाषा तो कुछ कहना चाहते हैं अपने परिवार वालों से? मारवाड़ी में कुछ संदेश दे दीजिए आप, आपके माता पिता शायद। हम तो यही बोलेंगे मैडम जी, कहने का लगा अभी वो ये स्कूल में जहाँ पढ़ रहे थे तिरंगा लहरा रहे थे, तो उस समय हम लोग लड्डू लेने जाते थे अब स्कूल के अंदर। और वो याद आती है, तभी मम्मी पापा को बोल देंगे मम्मी पापा अभी हम तो है नहीं, आप वहाँ पहुँच जाना, ले आना लड्डू, बाकी हम तो यहाँ कुशल मंगल है। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? वो अमिताभ बच्चन वाला नहीं है, वो जूना सुहाग में। हेलो फरमाइश। हाँ जी, मैं गुजरात जूनागढ़ से नितिन चौहान बात कर रहा हूँ। नितिन जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? मैं पड़ोसन फिल्म का किशोरदा का गाया हुआ है ना, एक चतुर नार बड़ी होशियार, वही सुनना चाहता हूँ। पड़ोसन फिल्म देखी थी, कैसी लगी थी? बरसों पहले देखी थी। हम आपके बहुत पुराने श्रोता है, करीबन 40-45 साल से हम सुनते हैं। आपके पसंदीदा कार्यक्रमों में से कौन कौन से कार्यक्रम शामिल हैं विविध भारती के? अभी हेलो सहेली है, वो पहले SMS के बहाने VS के तरह वो भी सुन रहे थे। अभी वो हवा महल आता है ना, वो बहुत हमको पसंद है। जो छोटी छोटी नाटक आता है ना, झलकियाँ आती हैं, नाटिकाएं। यस जी। और पुराने फिल्म का गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है जी। तो भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनते होंगे सुबह? हाँ, भूले बिसरे सुबह 7 बजे से आता है ना, वही सुनते हैं। तो आप विविध भारती से अपना जुड़ाव और लगाव इसी तरह बनाए रखिए। फिलहाल पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए पड़ोसन। हेलो फरमाइश। मैं जिला पन्ना मध्य प्रदेश से हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी बताइए, क्या हाल है आपका? ये जो है हाल चाल ठीक है जी। और आप विविध भारती लगातार सुनते रहते हैं? कौन सा कार्यक्रम ज्यादा पसंद करते हैं? लगातार सुनते रहते हैं जी। अच्छा, अपने बारे में बताइए, क्या कामकाज है आपका? मैं रेडीमेड कपड़े की दुकान चलाता हूँ मैं। अच्छा। पन्ना किस बात के लिए मशहूर है? पन्ना है वो हीरे के लिए मशहूर है। हाँ, क्वालिटी के हीरे मिलते हैं। और एक फिल्म भी है हीरा पन्ना, याद है? हाँ, वो देवानंद जीत अमान के है। ये 1972 में बनी थी। इसका गीत हमने खुद सुना है, इसकी श्रोता लोग फरमाइश भी करते हैं। जी। तो आज आप क्या फरमाइश करेंगे इस प्रोग्राम में? आज हम फरमाइश कर रहे हैं, ये एक 1959 में भाई बहन फिल्म बनी थी, उसमें जानी बाकर ये जो है अभिनेता है, और ये दो बच्चे थे, एक डेजी ईरानी और बेबी जिनाद कोबैती, उसका एक गीत सुनना है, ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है, देशभक्ति से भरा पूरा गाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया। चलिए अब सुनते। हेलो फरमाइश। मैं जितेंद्र कुमार, गांव नगेड़ा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जितेंद्र जी बताइए, क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं? ये मेहनत मजदूरी और थोड़ी खेती किसानी है। अच्छा, खेती किसानी में इस समय कौन सी उपज है? धान की बुआई चल रही होगी, उसके अलावा क्या पैदावार होती है आपके गांव में सहारनपुर में? जी, फिलहाल तो धान की रोपाई हो रही है। उसके अलावा किस चीज की पैदावार ज्यादा होती है वहाँ पर? गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में मैम। बढ़िया। तो गन्ने से गुड़ बनाया जाता है? जी, गुड़ बनाया जाता है, चीनी शक्कर आदि सभी मिठाई बनती है। और जो कड़ाही में बनाया जाता है गरम गुड़, जो चिटका उसको कहते हैं, खाया है कभी? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ? आते हैं जी। हाँ, हमने भी देखा, हमने भी खाया है, बहुत अच्छा लगता है वो। अच्छा बताइए, गाना कौन सा पसंद करते? पुराने गाने या नए गाने? फिल्में देखते हैं? जी, ज्यादातर मैं तो पुराने गाने का ही शौकीन हूँ। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जो मेरे सबसे अच्छे गायक हैं। जी, इनके गाए गाने कौन नहीं पसंद करेगा भला, बताइए। हेलो फरमाइश। मैं हूँ श्रीकांत जोशी, गांव का नाम लासरोडेशन, डिस्ट्रिक्ट छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। श्रीकांत जी बताइए, क्या हाल है आपका और क्या कामकाज है आपका? पहले लासरोडेशन में ही काम करते थे, यानी प्राइवेट जॉब करते थे। जो तलाटी कार्यालय रहता है यानी पटवारी का ऑफिस, उसमें राइटिंग का काम करता था मैं। अच्छा। अभी तो 5-6 साल हो गए, जब से कोरोना हुआ था ना, उससे काम छोड़ दिया, तो अभी नहीं कर रही। तो पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई थी, शिक्षा दीक्षा? पढ़ाई हुई 12th क्लास हुई थी। उससे मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल गई थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आई, मैंने छोड़ दिया। उससे भी अच्छी नौकरी मिलेंगी।
तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी कुछ दिन खेत है गांव के पास और उम्र भी बहुत हो गई, 60 ईयर पूरा हो गए मैं। तो आपको जब एक ठीक ठाक जॉब थी तो जॉब छोड़नी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे क्या लगा ना, तो ये समझ में ना ये खादी ग्राम उद्योग क्या, उससे भी अच्छी नौकरी में ढूंढने की कोशिश कर रहा था ना, इसलिए वो जॉब छोड़ दी। तो पहले क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए कि अगली जॉब मिल रही है तब पिछली छोड़ना चाहिए ना? नहीं, इतना समझने वाला कोई नहीं था ना, वो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें पछतावा हाथ लगता है। गलती हो जाती है। कोई नहीं, मेरी हॉबी है रेडियो सुनना। इससे पहले तो जब ये मोबाइल फोन नहीं थे तो हम पत्र लिखते थे, मराठी प्रोग्राम में लिखते थे। आकाशवाणी में जो बालवाणी के जो प्रोग्राम आते थे आकाशवाणी मुंबई में, पत्र लिखा था। और उसके बाद मैं पंजे आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनता था, उनका मुझे सर्टिफिकेट मिला है उस टाइम, बेस्ट लिस्ट का 1998 में। तो एक बार मैं गोवा में ही भी गया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। गोवा आकाशवाणी भी जा चुके हैं, तो मतलब आपको इतना शौक है रेडियो से, इतना ज्यादा जुड़ाव है? बिल्कुल बिल्कुल। तो रेडियो इतने समय से सुन रहे हैं, तो रेडियो से कोई खास बात आपने सीखी है, खास तौर से विविध भारती से? रेडियो से तो सच बोलना सीखा है, क्योंकि रेडियो हमेशा सच समाचार सुनाते हैं। सच बोलना, जो वहाँ सो वहाँ, लेकिन सच बोलना ये तत्व हो गई। क्या बात है। समय की पाबंदी और समय के साथ चलना बहुत कुछ सिखाता है। जो फकीर शैली प्रोग्राम है वो भी बहुत पसंद आता है। कई सका भी पत्र लिखते हैं उनके, मैं सुनता हूँ ना, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी श्रोताओं का उसमें सहभाग होता है, जुड़ाव होता है, इसलिए हमारे कार्यक्रम और अच्छे बन पड़ते हैं। और पहली बार आपके साथ बात है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप इतना सुनते हैं रेडियो। और ये क्या हाल है? बढ़िया मैडम, अभी चल रहा है यहाँ खेती बाड़ी का काम है। छत्तीसगढ़ पूरा धान का काम होता है, यहाँ धान का चल रहा है, निलाई कुड़ाई। वो तो धान का कटोरा कहा जाता है ना? हाँ, धान का कटोरा है छत्तीसगढ़। तो अच्छी पैदावार होती होगी धान की? पूरा धान का अच्छा पैदावार। और क्या क्या होता है वहाँ पर? धान के बाद यहाँ गेहूं वगैरह की खेती करते हैं, लेकिन धान प्रमुख रूप से होता है। अच्छा व्यापार हो जाता है ना? अच्छा व्यापार हो जाता है, तो अच्छा इनकम हो जाता है। इस समय वहाँ पर मौसम कैसा है? मौसम ठीक है, पानी वानी गिर रहा है। जब फुर्सत मिलती है तो क्या करते हैं? मेरा गाँव में छोटे से किराना की दुकान है। अच्छा। पढ़ाई लिखाई किया मैंने 1985 में। उसके बाद इधर उधर घूमा रोजगार की तलाश में, तो गवर्नमेंट से लोन लेकर दुकानदारी कर रहा हूँ। तो चल रहा है मेरा दुकानदारी। बढ़िया। मेहनत करना जरूरी है, काम कोई भी हो। आपने इस कार्यक्रम में फोन किया है तो गानों के शौकीन होंगे, जाहिर है। हाँ, गाने आपके केंद्र से 1977 से जुड़ा हूँ मैं। पहले आपके फरमाइश मन चाहे गीत, पत्रावली सब में पत्र भेजता था। पहले मैं बच्चों के नाम से भी, लेडीजों के नाम से भी पत्र भेजता था। जी जी। तो आप फोन फरमाइश में हो जाता है, इसलिए हेलो फरमाइश में। जी जी, ये तो ऐसा फरमाइशी कार्यक्रम है जिसमें आप फोन करके खुद अपनी फरमाइश कर लेते हैं। हेलो फरमाइश। मैं न्यूटन परासिया जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम, राधे श्याम अग्रवाल। राधे श्याम जी, बताइए, छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं तो आप अपने शहर के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए, क्या कामकाज है आपका? अखबार बांटता हूँ मैडम मैं। अच्छा अच्छा, आप बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? बॉर्डर का सुनना चाहता हूँ मैडम, संदेश आते हैं वाला। देशभक्ति से भरा पूरा गाना है, तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 15 अगस्त आ रहा है ना जी, तो जश्न आजादी के मौके पर आप। हेलो फरमाइश। सागर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से सत्यपाल लोधी बात कर रहे हैं मैम। सत्यपाल जी बताइए, क्या हाल है आपका? बढ़िया है मैम, दिखता नहीं है, दिव्यांग हूँ मैं। अच्छा, तो अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए, किस तरह से पढ़ाई की आपने? ब्रेल लिपि से की? पढ़ाई मैंने की है 5वीं तक। तो किस तरह से पढ़ाई की, थोड़ा सा बताइए। ब्रेल लिपि से मैम। अच्छा, तो अभी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? मैम, आप ममता सिंह से बात हो रही है मेरी? जी, मैं विविध भारती सुनता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से कार्यक्रम आप बहुत सुनते हैं और पसंद करते हैं? मैं आपके सभी कार्यक्रम सुनता हूँ मैम। अच्छी बात है। तो अभी आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं इस प्रोग्राम में? जी मैम, देशभक्ति का माहौल है तो कर्मा। तो दोस्तों, ये था